अब वक्त है कुछ और जनता के सवालों को लेने का। डिजिटल रुपए को लेकर बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों ने भी भेजे हैं, तो सबसे पहला सवाल लेते हैं। ये नवीन का सवाल है, ये पटना से आपसे पूछ रहे हैं कि बैंक अकाउंट के बिना क्या डिजिटल रुपए का इस्तेमाल हो सकता है? ऐसा है कि जब आप डिजिटल रुपए खरीदोगे तो आप कहां से पैसा आरबीआई को पे करोगे? आप बैंक अकाउंट से ही आरबीआई को खरीद के सीबीडीटी लोगे। तो उस हद तक तो आपके पास बैंक अकाउंट चाहिए और उसमें पैसा भी चाहिए जिसे आप पे करके उसके अगेंस्ट सीबीडीटी खरीद सको अगेंस्ट द बैंक। बट एक बार सीबीडीटी आपके वॉलेट में आ गया फिर बैंक अकाउंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये यूपीआई जैसे आपके बैंक अकाउंट या बैंक ट्रांजैक्शन के रूट से नहीं ट्रांजैक्ट होगा। ये आप जैसे किसी को कैश पेमेंट करके अपना ट्रांजैक्शन करते हो उसी तरह से चलेगा, तब आपको जरूरत नहीं है। बट पहले आपके वॉलेट में पैसा आने के लिए आपको जो आरबीआई के सीबीडीटी जो बैंक्स के थ्रू ही आप खरीदोगे, तो बैंक को जो पेमेंट जाएगा वो आपके बैंक अकाउंट से ही जाएगा, डिजिटल फॉर्म में बैंक अकाउंट से ही जाएगा। तो वहां तक तो आपको बैंक अकाउंट चाहिए। अगला सवाल हमारे पास दिल्ली से आया है। ये अक्षय का सवाल है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि वो कहां से और कैसे डिजिटल रुपए खरीद सकते हैं। अभी बिल्कुल नहीं खरीद सकते, क्योंकि होलसेल में ही आरबीआई गया हुआ है। अभी रिटेल में उनका पायलट प्रोडक्ट चल रहा है, और पायलट में जो चुने हुए शहर हैं, चुनी हुई बैंक से और चुने हुए लोग हैं, उन्हीं के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो उनको वो एक्सेस दिया हुआ है कि वो उसको सीबीडीटी को खरीदे। उसमें ट्रांजैक्ट भी लिमिटेड पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ पे वो ट्रांजैक्ट करें, और ये पूरा चेन को स्टडी करके फिर अकॉर्डिंगली डायरेक्शंस जारी होंगे, तब ये पूरा खुला जाएगा। तो अगर दिल्ली शहर दिया है तो दिल्ली में हम आप जैसे हर एक के लिए नहीं खुला है। डॉक्टर अरुणा, अब अगला सवाल लेते हैं। ये चंडीगढ़ से आया है हमारे पास सवाल। रीमा का सवाल है। ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या डिजिटल रुपए से फिक्स डिपॉजिट किया जा सकता है? नहीं, आपको एक पैसे भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इट्स लाइक मनी इन वॉलेट। आज आपके घर में कैश 1 लाख रुपया आपने रखा है तो उसमें आप कोई ब्याज नहीं कमा रहे। ये उसी तरह है कि सीबीडीटी जो आपके वॉलेट में है, लीगल टेंडर है, सेफ टेंडर है, परंतु ब्याज 1 पैसा भी नहीं है। और अगला सवाल आया है हमारे पास नागपुर से। ये अशोक का सवाल है। आपसे पूछ रहे हैं कि डिजिटल रुपए में लेन देन के लिए क्या दोनों पार्टीज के पास कोई पर्टिकुलर ऐप या फिर वॉलेट सेम ही होना चाहिए? बिल्कुल, जो सीबीडीटी का क्यूआर कोड के डायरेक्शंस आएंगे, तो सीबीडीटी पे करने वाला और सीबीडीटी लेने वाला दोनों के पास सीबीडीटी होना जरूरी है, क्योंकि जो लेगा वो सीबीडीटी फॉर्म में लेगा। वो बाद में उसको रुपये में एनकैश कराता है, वो नेक्स्ट स्टेप होगा, बट लेगा तो वो सीबीडीटी फॉर्म में ही। जी, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं डॉक्टर अरुणा। ये सवाल रेणुका का है, नोएडा से। आपसे जानना चाह रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन का फायदा हमने आखिरकार मनी के सर्कुलेशन पर नहीं देखा, क्योंकि जितना पैसा कैश इकोनॉमी में पहले था डीमोनेटाइजेशन से, उसके बाद भी उतना ही पैसा देखने को मिल रहा है। तो क्या डिजिटल रुपए से इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? डीमोनेटाइजेशन के समय 15 लाख करोड़ के करीब कैश था, आज वो 30 लाख करोड़ हो गया है। तो उतना ही नहीं, डबल हो गया है। सर्कुलेशन डबल हो गया है। पर जब उतना कैश प्रिंट ही नहीं होगा तो अपने आप ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि होलसेल में सीबीडीटी आने से ये इसका डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि नया कैश प्रिंट ही नहीं होगा। तो मार्केट में अगर वो हर साल एक्स अमाउंट कैश फ्लोट करते हैं, वो एक्स अमाउंट डिजिटल रूप में आएगा, तो डिजिटल फॉर्म में आएगा, तो कैश सर्कुलेशन अपने आप कम हो जाएगा। उसका एक परसेंटेज में भी 10%, 20% प्रिंट होगा, वो भी छोटे नोटों में प्रिंट होगा, 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए के हिसाब से। तो उसी के हिसाब से वो फ्लोट होगा मार्केट में। तो यस, जो करेंसी कैश फ्लोटिंग इन द मार्केट है वो जरूर कम होगा, जरूर कम होगा।